that is the most difficult susu of your life. You start questioning everything. You start questioning your existence. You start questioning your life. You start questioning whether you'll be able to be the kind of a mama your child deserves. Hello everyone and welcome back to the life of mama. आज हम लोग बात करने वाले हैं about day 1 of after experiencing a C-section delivery. What my experience was during my stay at the hospital. हम लोग 2 दिन के लिए रुके थे हॉस्पिटल में after the delivery was done, because once the delivery happens, once the C-section operation happens, उसके बाद में as a mama आपको even सुसु जाने के लिए, पानी पीने के लिए, अपने बेबी को फीड करने के लिए एनर्जी नहीं होती है. You have to gather all the strength in the world to even turn to one side. So मेरा जब ऑपरेशन हुआ उसके बाद में उसी हॉस्पिटल बेड को ही वो लोग खींच खांच के लेके चले जाते हैं रूम में. तो हम लोग जब रूम में आ गए थे, of course there were a lot of medicines that were given to me. So मेरा थोड़ा numbness वगैरह बॉडी में तो थी ही of course, but even the आपका 7 layers कट होती हैं. When a C-section delivery happens, 7 layers of your skin, then your muscles, then whatnot gets cut. उसके बाद में आपके बेबी को निकाला जाता है and then they're stitching it all back. तो एक मेजर सर्जरी होती है, एक मेजर ऑपरेशन होता है ये, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाता है. मतलब मैं तो 1-2 दिन की आपको स्टोरी बताऊंगी अभी, बट इवन आफ्टर 1 year, like it's been more than 1 year and I still don't feel that I have the same physical strength that I used to have before having my baby. तो रिकवरी का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, बट स्पेशली द फर्स्ट डे आफ्टर यू हैव द डिलीवरी आपके लिए एक टेस्टिंग टाइम हो जाता है, बिकॉज यू आर टेस्टिंग नॉट ओनली योर फिजिकल स्ट्रेंथ बट ऑल्सो योर मेंटल स्ट्रेंथ. आप में कितनी हिम्मत है कि आप अपने बॉडी को टर्न करके लेफ्ट करवट लो या राइट करवट लो, उसमें आपकी मतलब सारी स्ट्रेंथ निकल जाती है. सारा आपका जो मोटिवेशन है ना, मतलब खुद पे भरोसा जो है आपका इतना कम हो जाता है कि मैं ये करने लायक भी नहीं बची हूँ क्या. These are the kind of things that you start thinking. These are the, you start questioning everything. You start questioning your existence. You start questioning your life. You start questioning whether you'll be able to be the kind of a mama your child deserves. आप हर चीज़ को क्वेश्चन करते हो क्योंकि उस समय आपकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि आप अपने सारे काम खुद कर सको, अपना कोई भी काम खुद कर सको फॉर दैट मैटर. तो मुझे और कृषा को लेके आया गया रूम में. सब हमारे फैमिली मेम्बर्स आ गए, सब हमसे मिल रहे हैं, सब अच्छा लग रहा है, सब अच्छी बातें हो रही हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं, सब हो रहा है. और मैं वहाँ पे लेटे अंदर से सोच रही हूँ, भाई मतलब कैथेटर लगा हुआ है, सो इट्स नॉट दैट आई and I'm numb. I don't feel if I have passed any urine. मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि कैथेटर लगा हुआ है और वो I was feeling absolutely numb. तो मेरा कुछ भी मूवमेंट जो हो रहा था, बेड को यूँ मूव किया जा रहा था तो मैं उठ के बैठ रही थी, बेड को यूँ मूव किया जा रहा था तो मैं उठ के, मतलब मैं लेटी हो रही थी. नर्स वुड कम एवरी नाउ एंड देन. हम बेल बजा देते थे हम, या वो रिंग ऐसे करके रिंग कर देते थे, तो नर्स आ जाती थी, कृषा को लैच कर देती थी और शी वुड हेल्प मी होल्ड माई बेबी. एंड तब कृषा दूध पीती थी और फिर कृषा को वापस लेटा दिया जाता था. एंड आई मोस्टली केप्ट हर क्लोज टू मी. तो कृषा को अलग नहीं लेटाया हमने, कृषा को मेरी साइड ऑफ द बेड पे ही, लाइक ऑन माई बेड ओनली कृषा वाज स्लीपिंग. तो कृषा को होल्ड करना और उसमें डर लगना कि आप गलत तरीके से हाथ ना रख दो बच्चे के ऊपर. सो दोज वर द काइंड ऑफ फीलिंग्स एंड द थिंग्स दैट वर happening inside of me at that point of time. Anyway, so रात हुई. अब तो ये करीबन शाम का टाइम था जब ये सब पूरा प्रोसेस हो रहा था. रात को मुझे नींद की दवाई दी गई थी टू काइंड ऑफ सेडेट मी एंड टू काइंड ऑफ मेक मी स्लीप, बिकॉज पेन इतना होता है और आपकी मेडिसिन ही ऐसी हो जाती हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन आपको दी जाती हैं उस पेन को आपकी बॉडी को महसूस ना करवाने के लिए उतना कि आप डिजी फील करते हो. नाउ मैं
पूरे नशे में, पूरे दवाई के नशे में हो रखी हूँ। मैं सो रही हूँ एंड सडनली द नर्स कम्स, पूरी लाइट जला दी जाती है कि अब नर्सिंग करनी है, आपको बेबी को फीड करना है, बिकॉज़ बेबी को भी तो हर 2 घंटे में, मतलब आपका बच्चा है, आपको हर थोड़ी-थोड़ी देर में उसको फीड करना है। तो एवरी 2 आवर्स दिस वुड हैपन। तो रात में हम सब, जैसे मेरी मम्मा, मेरे हस्बैंड, मैं और कृषा, हम लोग उधर रूम में स्टे कर रहे थे नाइट स्टे में। मम्मा और माय हस्बैंड, बोथ ऑफ देम वाज स्टेइंग विद अस। तो हर 2 घंटे में, हर डेढ़ घंटे में जो है कृषा को दूध पिलाने के लिए जगाया जा रहा था, और मैं इतने नशे में, इतना मतलब I was so sleepy, so drowsy that the nurse would just come and latch Krisha, and then Krisha would have Dudu, and then she would sleep. तो nurse उसको वापस से लिटा दिया करती थी, and मैं इतनी बेहोशी में थी, इतने नशे से में थी, and I wanted to be there for my daughter and to provide for her, and मुझे ये गिल्ट हो रहा था बार-बार कि यार मैं ऐसे कैसे सो सकती हूँ, माय हस्बैंड एंड मम्मा आर वेकिंग, और वो इतने, मतलब इतने जगह-जगह से हो रखे हैं। कृषा की मम्मा मैं हूँ, मुझे ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए, उसको दूध की ज़रूरत है, उसकी डायपर चेंज करना है, कुछ करना है, और मैं ऐसे सोई पड़ी हूँ। मतलब इतना ज़्यादा गिल्ट हो रहा था मुझे उस समय, दैट आई एम अ मम्मा नाउ, आई हैव टू डू एवरीथिंग। मुझे बिल्कुल आई हैव टू बी ऑन माय फीट ऑल द टाइम, ये करना है, वो करना है, ऐसे करो, वैसे करो। और इस गिल्ट में थी कि यार नर्स आके लैच करा रही है, मैं लैच करा पाऊँगी या नहीं करा पाऊँगी। सो दीज़ आर द थिंग्स दैट इफ़ यू आर ममाज़, तो आपके भी सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ होगा। एंड इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग ममाज़, देन प्लीज़, आपको अगर ऐसा कुछ महसूस हो कि आपको गिल्ट फ़ील हो रहा हो, या आपको लगे कि अरे, अरे मैं कैसे कर पाऊँगी? अरे मैं सो क्यों रही हूँ? अरे मैं जग क्यों नहीं रही हूँ? अरे मैं ऐसे क्यों नहीं कर रही हूँ? अरे मैं वैसे क्यों नहीं कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए? तो इट्स ऑल नॉर्मल, इट्स ऑल नेचुरल, एवरीवन फील्स इट, एंड यू विल आल्सो फील इट। लाइक अगर मैं आज आपको ये बोलती हूँ कि आप ऐसा फ़ील मत करना प्लीज़, तो मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। आप फ़ील करोगे वैसा, एंड इट्स ओके। सो एन्जॉय द प्रोसेस। इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ starting to realize that you've now become a mama, and you are now responsible for another individual, raising and keeping that individual healthy, happy and hearty. सो रात भर ये ऐसे होता रहा। हम थोड़ी-थोड़ी देर में जगते थे, कृषा रोने लग जाती थी, तो हम लोग जग जाते थे। मतलब मैं फिर भी सोई-सोई रहती थी। सो माय हस्बैंड एंड माय मम्मा वुड टेक केयर ऑफ हर, एंड मैं भी उस पूरे दौरान जग-जग के, और फिर जितना मैं कर सकती थी मैंने उतना किया। इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, ऑलमोस्ट 24 आवर्स के बाद में आपका कैथेटर हटाया जाता है, एंड उसके बाद में जो आपको फर्स्ट सुसु करना होता है, दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सुसु ऑफ योर लाइफ। मतलब मेरी बैंड बज गई थी, बहुत बुरी वाली बैंड बज गई थी वो करने में, एंड मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं था। आई वाज़ क्लूलेस, सो आई यूज्ड टू थिंक कि मैं कभी अपने पैरों पे खुद खड़ी हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी, मैं कभी नॉर्मल फ़ील करूँगी या नहीं करूँगी। आई नेवर न्यू दैट द फर्स्ट सुसु आफ्टर अ सी सेक्शन वाज़ सो डिफ़िकल्ट, या ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट भी होता है, मुझे नहीं पता था। तो आई वुड ओनली डाउट माई सेल्फ। मैंने शायद ढंग से खाना नहीं खाया था, शायद मैं ढंग से वो जो मम्मी खिलाती थी, मैंने वो ढंग से शायद नहीं खाया होगा, इस वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। अब पता नहीं मैं खड़ी हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी। अगर मैं फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं रही तो मैं अपने बच्चे को कैसे पालूँगी? पूरी दुनिया क्या कहेगी? ये सारे सवाल, आई थिंक, मोर दैन द फिज़िकल पेन दैट यू आर फीलिंग, द मेंटल प्रेशर दैट यू फील, जो कि आप इंड्यूस कर देते हो बिकॉज ऑफ द सोसाइटी एंड बिकॉज ऑफ योर सेल्फ, दैट बाउज यू डाउन, आई थिंक इवन मोर, which makes getting out of the bed very very difficult. तो बहुत हिम्मत करके मैंने अपने दोनों पैरों को, मतलब एक-एक करके मैंने पैर नीचे रखे थे, और माय हस्बैंड कौटिल्य वाज स्टैंडिंग देयर। उसको पकड़ के सहारे से, एक तरफ नर्स को पकड़ा, एक तरफ कौटिल्य को पकड़ा, दोनों को पकड़ के मैं किसी तरीके से जाके वॉशरूम में गई, एंड वॉशरूम में भी उन्होंने वो एक हैंडल सा बना रखा था। मैंने सब दोनों को हटा दिया कि प्लीज़ आप लोग जाओ, मैं आई मैनेज इट ऑन माई ओन, बिकॉज आई वॉन्टेड टू मैनेज दिस बेसिक थिंग ऑन माई ओन। तो मैंने वो पकड़ा और मैं किसी तरह से बैठी वॉशरूम जाने के लिए। I did the business, and then when I got up, I couldn't get. I just couldn't get up. I needed support.
and it felt so low, मतलब कि मुझसे उठा नहीं जा रहा है। उस चीज़ के लिए हेल्प माँगना मुझे इतना अजीब लगा कि मैं रोने लग गई। एंड इवन थिंकिंग अबाउट इट मेक्स मी फील you know, I feel like crying even thinking about it, because that was a very low point of my life. At and surprisingly, it was with the best point of my life, which was having my baby right next to me. But साथ में जो वो फीलिंग आई कि मुझे इस छोटे से काम के लिए भी किसी का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ रही है, यू नो दैट makes you feel really really sad and upsets you and kind of I think वो इरिटेशन जो मम्मा इरिटेशन होता है ना, जो मम्मियों का इरिटेशन होता है, जो टिपिकल, आई थिंक ये सब चीज़ों से उसकी शुरुआत हो जाती है जब आप बेसिक चीज़ों के लिए आपको मदद लेनी होती है, या फिर आप जो पहले अच्छे से कर सकते थे वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए आपको हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो दैट इज़ आई थिंक द बिगिनिंग ऑफ इरिटेशन एंड स्ट्रेस एंड द काइंड ऑफ प्रेशर दैट ममाज यूजुअली हैव। तो आई थिंक शुरुआत वहीं से हो जाती है। एनीवे, सो आई कॉल्ड माई हस्बैंड एंड द नर्स ऑल्सो केम, बोथ ऑफ देम केम, मुझे उठा के वापस से जो है बेड पे बिठा दिया। ऑफ कोर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उसके नेक्स्ट डे हमारा डिस्चार्ज हुआ है, तो तब तक तो 2-3 बार मैं और वॉशरूम गई थी, तो मुझे थोड़ा एवरी सिंगल टाइम यू विल गो टू द वॉशरूम यू विल फील स्लाइटली बेटर। उसके बाद में आपको थोड़ा वॉक भी कराते हैं, हल्का सा थोड़ा चलवाएंगे, थोड़ा सा हल्की सी एक्सरसाइजेज भी बताएंगे। आई urge you to do the walking. I urge you to do the exercises. The belly pooch that you have, that I have, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइजेज वो आपको बताते हैं, जिसकी वजह से वो बेली पूछ आपका चला जा सकता है टाइम से, अगर आप वो एक्सरसाइजेज करो। तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू लिसन टू द डॉक्टर्स, इफ यू डू द वॉकिंग, यू डू द एक्सरसाइजेज, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इसी के साथ फिर हमारा डिस्चार्ज हुआ। सो दैट वाज डे 1 and 2 ऑफ द पोस्ट द ऑपरेशन।